Hi guys, hope you're doing well. I am back again with yet another new word today in the vocabulary domain. तो जो आज का जो वर्ड है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़ किया जा सकता है अगर आप देखेंगे। इनफैक्ट आपने शायद कहीं सुना भी होगा। मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियरली याद आ जाएगा कि ये हमने कहाँ सुना है। बट उससे पहले लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ड जो आज हम करेंगे। सो द वर्ड फॉर टुडे इज एब्रोगेट। यानी एब्रोगेट करने का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को रद्द करना। अब रद्द करना ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई ट्रीटी भी हो सकती है दो देशों के बीच में, कोई भी एक अग्रीमेंट भी हो सकता है किसी के भी बीच में। ठीक है, तो इंग्लिश में जो इसका मतलब होगा वो होगा टू कैंसल और टू रिपील। ठीक है, इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। बोथ गवर्नमेंट्स वोटेड टू एब्रोगेट द ट्रीटी। इसका मतलब है दोनों सरकारों ने वोट किया ट्रीटी को रद्द करने के लिए, टू एब्रोगेट। ठीक है, अब जो सेकेंड एग्जांपल है जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज थी जिसने हिला के रख दिया था सबको। और मेरे ख्याल से ये कुछ साल पहले की बात है, 2019 की बात है शायद, जहां तक मुझे याद है। 5 अगस्त 2019। अगर आपको याद हो क्या हुआ था इस दिन आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में से। याद है आपको? बहुत इस पे बात हुई थी। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया भी था कि हम क्यों ये एब्रोगेशन हो रहा है और कि कैसे हुआ है, इसका क्या प्रोसेस है। इसको लेकर काफी सेंसिटिव ये मैटर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। बट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट incident that happened. So the sentence is abrogation of Article 370 was a bold decision. Indeed, ये काफी bold decision था इसको रिपील करने का या एब्रोगेट करने का, क्योंकि जहां तक मुझे याद है पूरा हिस्ट्री में अभी तक ये हमेशा ये बातें हुई रखी हैं कि अ, अगर कभी भी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की बात करी जाएगी तो देयर बी अ लॉट ऑफ वायलेंस, काफी हिंसा हो सकती है, काफी चीजें खराब हो सकती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इसीलिए आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से 2 दिन पहले करीब करीब आप समझ लीजिए 20,000 से 50,000 सैनिक जो थे वो डिप्लॉय कर दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि कोई भी मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है इतिहास में। उसके बाद चीजें जो है वो कुछ बेटर हुई हैं। बट ओनली टाइम विल टेल कि ये क्या होगा। फिलहाल दिस वाज द एग्जांपल फॉर एब्रोगेशन। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। Companies are really abrogating the responsibilities of safety of employees. अब देखिए, कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करती हैं। जैसे कुछ फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कहीं पे कुछ नॉर्मल सेफ्टी मेजर्स होते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा इंसिडेंसेस अभी रिसेंटली हुए हैं 1-2 साल में, जहां पर अब ज्यादा जो है ना वो मेजर्स नहीं लिए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो पूरी नहीं करी गई एम्प्लॉयज को सेव करने की। फॉर एग्जांपल आई थिंक 1 या 2 साल पहले की बात है, जहाँ पे एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। आई थिंक ये वेस्ट की बात है, वेस्टर्न रीजन में, शायद वडोदरा था। आई डोंट रिमेम्बर द सिटी, बट वहाँ पे काफी बड़ा एक कोचिंग सेंटर था जहाँ पे आग लग गई थी। तो उसके बाद जो उनके मालिक हैं उन पे एफआईआर भी हुई थी। एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट you know the responsibility of the safety lies with the owner। लेकिन उस केस में उसको रद्द कर दिया गया था या उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया था। दैट इज हाउ दिस सेंटेंस कम्स। लास्ट सेंटेंस देखेंगे। द नेक्स्ट पीएम कुड एब्रोगेट दिस ट्रीटी। देखिए, कई ट्रीटीज होती हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, कई कंट्रीज के बीच में होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब सरकारें बदलती हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो बदलते हैं, तो जो पहले वाली सरकार होती है उनके द्वारा कोई भी ट्रीटी जो होती है किसी एक कंट्री से, हो सकता है वो रद्द हो जाए या रद्द कर दी जाए। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर्स मिलेंगे तो हो सकता है वो ट्रीटी रद्द हो जाए। अब आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यूज करना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे कहीं पर भी ये कॉर्पोरेट्स में भी जो होता है, थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो ये यूज होता है।
तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप इस वर्ड को जहाँ भी ये रेलेवेंस रखता है उसको यूज़ करें और ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। सो गाइज़ दिस वाज़ द वर्ड फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू सून। एक नए वर्ड के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा बड़ी जल्दी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है बिकम ब्रिलियंट विद नितिन एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू, बाय।